जय श्रीनारायण। भगवान की भक्ति सभी मुक्ति के साधनों में सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति कोई भी कर सकता है, भक्ति के लिए कोई विशेष नियम नहीं होता है, लेकिन अनेक साधनों में भक्ति को सर्वश्रेष्ठ साधन बताया गया है मोक्ष के लिए। इसलिए प्रहलाद जी अपने मित्रों से कहते हैं, नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम वासुरात्मजाः प्रेरणाय मुकुंदस्य न वृत्तम न बहुज्ञता न दानम न तपो निज्या न शौचम न व्रतानि च प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्नद विडम्बनम। प्रहलाद जी कहते हैं, मित्रों, ये असुर के पुत्र, भगवान की भक्ति के लिए ब्राह्मण होना आवश्यकता नहीं है, देव होना आवश्यक नहीं है और ऋषि होना आवश्यकता नहीं है। यानी आप लोग असुर हो तो भी भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हो, और न तो कुल की आवश्यकता है, न तो अन्य किसी विशेष अच्छे चरित्र की आवश्यकता है, यानी प्रसिद्धि की भी आवश्यकता नहीं, और ज़्यादा विद्वत्ता की भी आवश्यकता नहीं होती, और न दान न यज्ञ न पवित्रता न व्रत, किसी से भी भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं जितना जल्दी भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं। इसलिए भक्ति ही मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। पद्म पुराण के काशी खंड में वर्णन आता है कि भगवान की भक्ति के लिए सभी अधिकारी होते हैं। सर्वे अधिकारिणो ह्यत्र हरिभक्तौ यथा नृप। हरि की भक्ति में सभी अधिकारी होते हैं। कहा जाता है कि मोरध्वज के राज्य में सभी लोग एकादशी आदि व्रत करते थे, भगवान की भक्ति करते थे, और यहाँ तक कि सभी लोग शंख चक्र धारण करके वैष्णवी दीक्षा लिए हुए थे। अंत्यजा अपि तद राष्ट्रे शंख चक्रांकधारिणः संप्राप्य वैष्णवीं दीक्षां दीक्षिता इव शंभुः। शास्त्रों ने शूद्र आदि वर्णों को, जो जिनकी वेद में अधिकारिता नहीं है, यानी अधिकार नहीं है, उनके लिए भी भगवान की भक्ति इतना उत्कृष्ट है कि कहा गया है जैसे ब्राह्मण लोग यज्ञ में दीक्षित होकर के याज्ञिक होते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, उनको जो फल प्राप्त होता है, वैसे ही जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, वैष्णवी दीक्षा लेता है, भगवान विष्णु का मंत्र ग्रहण करके उसका जप करता है, वह भी दीक्षित के समान, यानी यज्ञ में दीक्षा लिए हुए ब्राह्मण के समान हो जाता है। मोरध्वज के राज्य में शूद्रवर्ण के लोग भी शंख चक्र को धारण किए हुए थे और वैष्णवी दीक्षा को प्राप्त करके नियम आचरण और सदाचार में इतना निपुण थे कि दीक्षित ब्राह्मण के समान दिखते थे। जय श्री कृष्ण।